नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। क्या जातीय जनगणना के बहाने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या जातीय जनगणना के बहाने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? यह सवाल इस समय हर किसी के मन में है। और सवाल यह भी है कि आखिरकार अचानक भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के लिए क्यों मान गई और इससे किसको फायदा होगा? दोस्तों, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि संघ के दबाव में आकर बीजेपी ने यह फैसला किया है। और देखिए, एक दिन पहले मोहन भागवत ने पीएम आवास पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करी थी और उसके अगले दिन यह ऐलान किया गया कि हम देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में है और बिहार का विधानसभा चुनाव इसी साल है। और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में जाति वाला जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा चलता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जातीय जनगणना हुई तो इसका उत्तर प्रदेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितना प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, जनरल कास्ट से आते हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो आधे से ज्यादा हैं। ऐसे में यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर जातीय जनगणना कराई जाती है, जो कि बीजेपी करा रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्योंकि ओबीसी समाज के जो बीजेपी के नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। वैसे तो अधिकतर बीजेपी ये दर्शाती है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा। लेकिन क्या जातीय जनगणना कराने के बाद ये मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने? केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज में सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के, और वो देखिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लगातार पहले से ठोकते नजर आ रहे हैं। और लोकसभा 2024 के बाद तो केशव प्रसाद मौर्य और ज्यादा एक्टिव हो गए। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार दिल्ली का दौरा भी किया था और अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के एक विधायक ने मंच से यह तक कह दिया था कि योगी बाबा को दिल्ली भेज दो और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दो। ऐसा लग रहा है कि उनके विधायक की ये बात सच होती नजर आ रही है, सच हो सकती है उनकी ये बात। दोस्तों, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इसका असर भी देखने को मिला, और खास करके इसका असर देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपनी पूरी फजीहत करा ली और उसके बाद जो संघ है वो एक्टिव हो गया, लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करा। हाल ही में मोहन भागवत जो थे कभी अलीगढ़ आ रहे थे, कभी लखनऊ आ रहे थे, कभी वाराणसी जा रहे थे, कभी कानपुर जा रहे थे। संघ एक्टिव हो चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर जो है वो कस ली है। और इस बीच दोस्तों, जातीय जनगणना कराने का बीजेपी का ये जो फैसला है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल बन सकता है। योगी आदित्यनाथ जनरल कास्ट से आते हैं और उत्तर प्रदेश में पहले मैं आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। बिल्कुल दावेदारी ठोकेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तमाम जो नेता हैं। और बीजेपी को यह करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी यहां पर जातीय जनगणना करा रही है तो इसका कराने का रीजन तो यही है कि भाई यहां पर यह देखना है कि ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनकी राजनीति में कितनी भागीदारी है, कितने बड़े बड़े पद पर ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं, यहां पर यह देखना होगा। राहुल गांधी का तो सबसे बड़ा कारण यही था कि वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, और इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इन सब ने लिया है। और ये लोग यही मांग कर रहे थे कि यहां पर जातीय जनगणना कराई जाए और ये देखा जाए कि पॉलिटिकली यहां पर जो ओबीसी समाज के लोग हैं उन्हें कितना आरक्षण मिल रखा है, कितने बड़े बड़े पद पर ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी जातीय जनगणना तो करा रही है, लेकिन ये जातीय जनगणना योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। हालांकि कहा जाता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आगे किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये जातीय जनगणना जो हो रही है और अगर बीजेपी वाकई में जातीय जनगणना के हिसाब से चलती है, तो आप ये समझिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज 15।